हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वंशा। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे अपने सर्चिंग सीरीज़ को, जिसमें हम लोग आज सेकंड लेक्चर पे बात करेंगे जो हमारा बाइनरी सर्च के ऊपर होगा। ठीक है, तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च को अच्छे से पढ़ेंगे और उसका कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो यार बाइनरी सर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑनलाइन असेसमेंट में भी। तो यार इसे ध्यान से समझना। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यार बाइनरी सर्च स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर की एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 में सर्चिंग क्या होता है वो पढ़े थे और एक सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़े थे जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च। ठीक है, ये काफ़ी इजी एल्गोरिथम है जहाँ पे आप एक एक करके हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करते थे। ठीक है, और कंपेयर करते थे अपने की एलिमेंट के साथ, और जिस भी पोजीशन पे हमारा एलिमेंट बराबर होता था एरे के किसी भी एलिमेंट पे, वहाँ पे हम लोग लूप ब्रेक करवा के उस एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न कर देते थे। तो इसी तरह से हमारा की एलिमेंट का भी इंडेक्स मिल जाता था। तो लीनियर सर्च हमारा कुछ ऐसा होता था। तो ये तो एक वे हो गया एलिमेंट ढूंढने का किसी भी डाटा स्ट्रक्चर्स में, लीनियर सर्च। बट इससे इफ़िशिएंट वे होता है बाइनरी सर्च। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा लीनियर सर्च है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका था बिग ऑफ एन। ठीक है, बिग ऑफ एन था उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट जो हमारा बाइनरी सर्च है उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है वो होगा बिग ऑफ लॉग एन। और इसको देखा जाए तो बिग ऑफ लॉग एन काफ़ी कम होता है बिग ऑफ एन से। तो सिंपल सा बात है, ये काफ़ी इफिशिएंट सॉल्यूशन है फॉर सर्चिंग। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और इसके ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कंपनी में आ चुके हैं। लीड कोड के भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइनरी सर्च को। तो यार बाइनरी सर्च चालू करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देख लो, उसके बाद मैं इसको अच्छे से आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च बेसिकली इस एल्गोरिथम में क्या होता है ना कि हम लोग हाफ करके इग्नोर करते जाते हैं। ठीक है, वी बेसिकली इग्नोर हाफ ऑफ द एलिमेंट जस्ट आफ्टर वन कंपैरिजन। मतलब हम लोग ये कंपैरिजन करेंगे, वो कंपैरिजन क्या करेंगे मैं बताऊंगा। बट यहाँ क्या होता है कि कंपैरिजन करेंगे जहाँ पे हम लोग आधा आधा करके घटाते जाएंगे एरे को और हम लोग अपने की एलिमेंट के पास पहुँचते जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग सबको ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग आधा आधा करके पहुँच रहे हैं अपने एलिमेंट के पास, की एलिमेंट के पास। तो इससे हमारा टाइम सेव हो रहा है। एक एक करके नहीं देख रहे हैं यार, अगर इधर नहीं मिला तो हम लोग इधर पहुँच गए, आधा छोड़ दिए। इस टाइप से हम लोग टाइम को कम करने की कोशिश करेंगे। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यही कहता है। ठीक है, तो यार ये सब कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग देख लें कि यार बाइनरी सर्च कब अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो व्हेन टू अप्लाई। अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपका एरे शॉर्टेड हो, या आप किसी भी मोनोटॉनिक फंक्शन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे शॉर्टेड और मोनोटॉनिक फंक्शन। अब यार इसका मतलब क्या होता है? शॉर्टेड मीन्स यार आपका एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो यार ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3 है नेक्स्ट एलिमेंट। तो यार ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो क्या हो जाता हमारा 3 2 1। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यार ये एक मोनोटॉनिक फंक्शन है और सॉर्टेड एरे है। ठीक है, तो इस तरह के एरे या इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स में जहाँ पे आपका एलिमेंट सॉर्टेड हो, वहीं पे आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो। तो ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना बाइनरी सर्च लगाने से पहले। ठीक है, तो ये बात हुई। और यार इस तरह का आप जैसे इस तरह का अगर डाटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे एलिमेंट इस तरह से अरेंज है 8 1 2 7, तो यार ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, तो ये मोनोटॉनिक फंक्शन नहीं है। तो अब यहाँ पे बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यार ये हमारा इस कंडीशन में बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने बता दिया कि बाइनरी सर्च कब अप्लाई होगा और कब बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि बाइनरी सर्च में होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो उसमें बात करने से पहले हम लोग पहले एक एग्जांपल से समझते हैं ये ऑपरेशन की कैसा होने वाला है ऑपरेशन हमारा। ठीक है, तो यहाँ जो ऑपरेशन होने वाला है वो मान के चलो कि हमारे पास एरे है। ठीक है, ये एरे है अपने पास जहाँ पे 5 एलिमेंट स्टोर होता है, 2 3 8 9 एंड 10। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले बाइनरी सर्च लगाने से पहले हम लोग क्या देख देते हैं, यार ये शॉर्टेड है कि नहीं, ये मोनोटॉनिक फंक्शन है कि नहीं। तो यार यहाँ देखिए कि हाँ यार ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यार ये हमारा यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग बाइनरी सर्च लगाना चालू करते हैं। ठीक है,
तो यार बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे? बाइनरी सर्च लगाने के लिए हम लोगों को पहले 2 वेरिएबल ले लेना है, जिसका नाम एस दे देंगे, जिसको हम लोग पहला एलिमेंट जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर होगा, मान के चलो ये यहाँ एरे है, तो हम लोग एरे का पहला एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करवाएंगे, और हम लोग एक और वेरिएबल ले लेंगे जहाँ पे हम लोग आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करवाएंगे। तो यार इस एरे का साइज़ क्या है? 5 है ना। तो आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स क्या निकलता था? n-1। तो यार यहाँ पे दोनों स्टोर करवा दिए। तो यार आपका s यहाँ पे है और e मीन्स एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कर लिए। अब यहाँ पे देखो, जो कंपैरिजन बोला था ना, ये कंपैरिजन कर करके घटाते हैं। तो कंपैरिजन हम लोग मिड पॉइंट के बेसिस पे करते हैं। कैसे करते हैं यहाँ देखना, ठीक है। ये पूरा वर्कफ्लो है, इसे समझना पड़ेगा अगर बाइनरी सर्च समझना है तो, क्योंकि अगर ये समझ गए बाइनरी सर्च तो बाइनरी सर्च का कोड सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 2 वेरिएबल ले लिए, s = 0 और e = n-1, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ले लिए। उसके बाद अब हम लोग एरे का मिड पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले मिड पॉइंट क्या होगा? s + e/2, है ना। एवरेज निकालेंगे मिड पॉइंट, मतलब निकाले तो क्या आया भाई मेरे पास? इंडेक्स क्या है? 0 है और आखिरी क्या है? 4/2। तो कितना आएगा हमारे पास? 2 आएगा। तो हमने देख लिया कि जो मिड का इंडेक्स है वो हमारा 2 है। तो पहले इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। तो हमारा 2 कहाँ पे? यहाँ पे यार हमारा 2, ठीक है। तो यार ये हो गया हमारा मिड, ठीक है। अब हम लोग इतना चीज़ कर लिए, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट डिफाइन कर दिए और वहाँ से हम लोग मिड निकाल लिए। अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए 3 क्राइटेरिया होता है। अब वो 3 क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर हमारा जो की एलिमेंट है, यहाँ एक्स को की एलिमेंट माना जा रहा है, ठीक है, वो अगर मिडिल एलिमेंट की इक्वल हो, ठीक है, तो हम लोग मिडिल एलिमेंट का ही इंडेक्स रिटर्न कर देंगे जो दिया हुआ है, ठीक है। और अगर मिडिल एलिमेंट से बड़ा हो तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को आगे ले आएंगे और हम लोग बस राइट पार्ट देखेंगे एरे का डेटा, हम लोग बस उसे सर्च करेंगे कि उसमें हमारा की का वैल्यू है कि नहीं, और एल्स हम लोग पीछे वाले पार्ट में सर्च करेंगे, मतलब लेफ्ट पार्ट में सर्च करेंगे कि हमारा की एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसको अच्छे से कंडीशन लिख के दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो मान के चलो एलिमेंट निकल गया हमारा, मिड का इंडेक्स 2 है, हमारा की एलिमेंट क्या निकालना है हमें? चलो की एलिमेंट ले लेते हैं कि हमें 9 निकालना है, ठीक है। ये हमें इसका इंडेक्स सर्च करना है, हमें इसका इंडेक्स सर्च करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है कि मिड निकल गया, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट डिफाइन हो गया, मिड निकल गया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि इफ़, ये तीनों कंडीशन में बता रहा हूँ, ठीक है, कंडीशंस की कंपेयर कैसे करते हैं। अगर हमारा जो एरे ऑफ मिड है वो बराबर हो जाए की एलिमेंट से, ध्यान से सुनना, अगर बराबर हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे हम लोग मिड को, मीन्स मिड का जो इंडेक्स है वही होगा। क्योंकि अगर इसी पोजीशन पे हमारा की एलिमेंट हो, अगर मान के चलो की हमारा 8 होता तो एरे ऑफ मिड मीन्स एरे ऑफ 2 तो 8 ही होता, तो 8 इक्वल हो जाता, तो यही हमारा पोजीशन रहता की एलिमेंट का भी, तो इंडेक्स वहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे मिड का। नहीं तो और अगर जो एरे ऑफ मिड है हमारा वो किसी कारणवश बड़ा हो रहा है की से, ठीक है, क्या हुआ ध्यान देना कि जो हमारा एरे ऑफ मिड है, ठीक है, ये बड़ा है हमारे की एलिमेंट से। तो मान के चलो हमारा की एलिमेंट यहाँ मान के चलो कि 2 रहता, तो यार यहाँ पे तो एरे ऑफ मिड बड़ा है की एलिमेंट से, तो हम लोग इस पार्ट को सर्च क्यों करेंगे? तो हम लोग इसलिए एंडिंग को उठा के यहाँ पटक देंगे, है कि नहीं, एंडिंग को उठा के यहाँ पटक देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग बस इतना पार्ट जो एरे का बच गया उसमें सर्च कर रहे होंगे, है ना। तो सिंपली अगर ये कंडीशन है तो हम लोग एंड को उठा के मिड -1 मिड से पहले रख देंगे, ठीक है, एंडिंग पॉइंट को। नहीं तो अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये आखिरी कंडीशन होगा जहाँ पे एरे ऑफ मिड छोटा होगा की से। अगर यहाँ छोटा हुआ तो आप सिंपल सा बात जानते हो, अगर इससे कुछ चीज़ अगर मिड हमारा छोटा है तो सिंपल सा बात है, शॉर्टेड एरे में बड़ा वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगा? राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में। तो हम लोग फिर बस ये गिवन एरे को कंसिडर करेंगे और सर्चिंग करेंगे। तो यार ये एरे को कंसिडर करने के लिए हमें एस को उठा के मिड के आगे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन है एस = मिड +1। ये बेसिक और सिंपल 3 फंडा है,
ठीक है। तो आप समझ गए कि कब क्या इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिड कितना आ गया था 2। तो यार पहला कंडीशन कि यार एरे ऑफ मिड कितना है, एरे ऑफ मिड है 2, वो कितना है 8 है, और हमारा की एलिमेंट हम लोग क्या देखे थे 9 है, की 9 है। तो यार मिड छोटा है या बड़ा है? तो यहाँ देख रहे हैं कि मिड छोटा है की से, तो छोटा रहता तो क्या करते हैं भाई, स्टार्टिंग को आगे ले जाते हैं। तो हम लोग ये जो स्टार्टिंग है इस पॉइंट को आगे ले जाएंगे, ठीक है, इसको आगे ले जाएंगे। तो आगे जाने क्या करेंगे, स्टार्टिंग को मिड +1 कर देंगे। तो मिड कितना था 2 + 1, तो स्टार्टिंग हमारा 3 हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग हमारा 3 हो गया, ध्यान रखना, ठीक है, स्टार्टिंग हमारा 3 हो जाएगा। तो ये एरे था, देख लेता हूँ मैं वैल्यू, 2 3 8 2 3 8 9 10, ठीक है, 2 3 8 9 10। हमें ये सर्च करना था और हम लोग स्टार्टिंग चेक किए कि मिड हमारा ये आया, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम लोग स्टार्टिंग को उठा के यहाँ रख दिए। और जैसे ही स्टार्टिंग को उठा के यहाँ रखते हैं तो अब हमें इस एरे से मतलब नहीं है, अब हम लोग को ये सर्च ही नहीं करना है, अब हमें बस इस पार्ट को सर्च करना है। तो यहीं पे हम लोग कंपैरिजन करके हाफ कर दिए एरे का साइज़, और हाफ करके हम लोग बस उस हाफ पोर्शन में सर्च कर रहे हैं। वो जो लाइन मैंने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था उसका मतलब यही है, कंपैरिजन किए मिड के साथ। तो यार देखिए कि सॉर्टेड एरे में तो मिड से बड़ा चीज़ राइट ही साइड एग्जिस्ट करेगा, तो यार उसमें हम लोग बस राइट साइड वाले पार्ट एरे को कंसिडर किए और इधर वाले को छोड़ दिए। तो यार अब कंसिडर करने के लिए क्या करेंगे, एस को इधर पुट कर दिए, तो हमारा जो न्यू एरे जो बचेगा हम लोग का वो क्या रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वही रहेगा, क्योंकि एंडिंग के साथ तो छेड़छाड़ नहीं हुआ, बस स्टार्टिंग को ही रख रहे हैं क्योंकि राइट साइड ही है, ठीक है। तो एंडिंग वही रहा, और हम लोग का राइट साइड वाला एरे क्या है 9 और 10। ध्यान रखना हमारा की एलिमेंट है 9। अब स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट मिल गया, अब हम लोग वापस से इसमें ऑपरेशन लगाएंगे वो मिड वाला। तो यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, हमारा इंडेक्स है हमारा 3 और 4, तो स्टार्टिंग हमारा 3 आया था मिड +1 करके, और एंडिंग तो हमारा वही है 4 का 4। तो हम लोग वापस से मिड निकालेंगे, तो मिड इज इक्वल टू S+E/2, कितना हो गया 3 + 4/2 7/2, ये 3, ठीक है। अगर इंटीजर वैल्यू लेंगे क्योंकि यार इंट में स्टोर करेंगे ना मिड का वैल्यू, तो इंटीजर में हमारा 3 आएगा, ठीक है। तो यार हमको मिल गया कि ये इंडेक्स पे हमारा मिड है, ये इंडेक्स पे हमारा मिड है। अब जैसे हमको पता चलेगा कि ये इंडेक्स में हमारा मिड है, तो हम लोग वापस से वो कंडीशन चेक करेंगे कि एरे ऑफ मिड कितना है भाई, एरे ऑफ मिड हमारा 9 है ना, और हमारा की कितना था, अरे यार यहाँ पे तो की भी 9 है। तो जैसे हमें पता चलेगा कि यार एरे ऑफ मिड भी 9 है, की भी 9 है, तो हम लोग कंडीशन क्या पढ़े थे यहाँ पे कि अगर एरे ऑफ मिड और की इक्वल आ जाए तो हम लोग मिड का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे पता चला कि मिड इक्वल टू की, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे मिड को, रिटर्न मिड। और जैसे ही मिड रिटर्न करेंगे तो जो मिड का इंडेक्स होगा, मिड का इंडेक्स वही हमारे की का इंडेक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा की का पोजीशन मिल चुका है एरे में, ठीक है। हमारा की कहाँ पे एग्जिस्ट करता है एरे में, किस इंडेक्स पे, वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि मिड का वैल्यू क्या था यहाँ पे 3, तो हमारा 3rd पोजीशन में ही एग्जिस्ट करता है। देख लो यहाँ पे जो एरे था हमारा ये था 2 3 8 9 10, इंडेक्स कर देते हैं 1 2 0 1 2 3 और 4, और हमारा मिड कितना आ रहा है 3, जो आंसर आया मिड रिटर्न की 3 आया, और 3 पे ही हमारा की एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे वर्क करेगा हमारा बाइनरी सर्च। अब यार यहाँ पे तो मैंने राइट साइड वाला पार्ट लेके बताया, ठीक है, कि यार इससे बड़ा हुआ था तो हम लोग राइट साइड वाला एरे लिए हैं, एस को आगे शिफ्ट करके देन फिर इसमें चेक किए। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे हमें लेफ्ट पार्ट में सर्च करना होगा, ठीक है। तो मैं ये वापस से समझा रहा हूँ, सिमिलरली सारा मैकेनिज्म यही होने वाला है, बट मैं एक बार वापस से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी हो चीज़ों की, ठीक है। तो यार यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो मान चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एरे है
देखो 4 साइज का एरे बनाते हैं जिसमें एलिमेंट हमारा है 2, 8, 10, 14। ठीक है, अब 2, 8, 10, 14 एलिमेंट है, इसको एक और एलिमेंट बढ़ा ही लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये 15। ठीक है, तो अब ये हमारा पहले चेक करेंगे बाइनरी के लिए क्या था कंडीशन, यार मोनोटॉनिक है कि नहीं, सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं। तो यहाँ देखें यार, यहाँ पे वापस इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। यहाँ पे इंक्रीजिंग लेकर बता रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आप डिक्रीजिंग में नहीं लगा सकते। आपका डिक्रीजिंग में भी अगर सॉर्टेड है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब भी आप आराम से बाइनरी सर्च लगा सकते हो, क्योंकि मेनली यहाँ पे चेक करना है मोनोटॉनिक फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च लग जाएगा। तो हम लोग बाइनरी सर्च लगाना चालू करते हैं। यहाँ पे एस डिफाइन कर दिए और एंडिंग पॉइंट डिफाइन कर दिए। एस का इंडेक्स 0 और एंडिंग पॉइंट जैसे एरे का साइज़ 5 है, और जो हमारा की एलिमेंट जो हमें खोजना है वो हम लोग मान के चलो 8, क्योंकि हम लोग इस बार इस साइड वाला कर रहे हैं तो हमारे 8 खोजना है। ठीक है, 8 नंबर का इंडेक्स। तो हम लोग एंडिंग पॉइंट n-1 कर देंगे, तो 5 - 1 = 4। और यहाँ पे इंडेक्स कर लेते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब देखो यहाँ पे क्या खेल है कि हम लोग इंडेक्सिंग कर दिए, स्टार्टिंग एंडिंग पर डिफाइन कर दिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले मिड निकालेंगे, जो बाइनरी सर्च का नियम है। तो मिड निकालने के लिए s + e/2। तो s क्या है हमारा 0 और e क्या हमारा 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मिड 2 आ चुका है। तो यार ये हमारा मिड है, ये हमारा मिड है। अब ध्यान दीजिएगा कि मिड आ गया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कंडीशन। हम लोग पहला चीज़ कंपेयर करते हैं कि एरे ऑफ जो मिड है वो कितना है भाई, हमारा एरे ऑफ मिड हमारा 10 आ रहा है। और जो हमारा की है कितना है, की हमारा 8 आ रहा है। अब यहाँ देखें कि यार ये तो हमारा मिड हमारा बड़ा हो रहा है ना, की से। तो अगर किसी चीज़ ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, और अगर कोई चीज़ बड़ा है तो हमारा जो की एलिमेंट उससे छोटा है तो हमारा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट पार्ट में एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हो? अगर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिड पॉइंट बड़ा है की से, तो जो भी की एग्जिस्ट करना होगा वो हमारा लेफ्ट पार्ट में एरे का करेगा। तो अब मेनली हम लोग को ये पार्ट एरे का इग्नोर करना पड़ेगा, है ना। तो यहीं पे देखो, यहाँ पे हमारा आधा काम बच गया जो हम लोग लीनियर सर्च में कर रहे होते थे। तो यहाँ पे हम लोग ये पार्ट इग्नोर किए और हम लोग एंडिंग पॉइंट को उठा के एरे के आगे ले आए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ऑपरेशन किए, एंडिंग = मिड -1, सॉरी एंडिंग, हाँ मिड -1। ठीक है, तो जब ये ऑपरेशन किए तो हमारा एरे क्या बच गया, 2, 8। स्टार्टिंग पॉइंट वहीं का वहीं है, एंडिंग उठा के लाएं इधर, और एंडिंग का वैल्यू क्या हो गया, ई का मिड हमारा आया था 2, 2 - 1 = 1। तो यार यहाँ पे 1, तो इंडेक्सिंग करते हैं 0 और 1। अब यार वहाँ यहाँ पे हम लोग वापस से मिड निकाले कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि अभी तक हमें हमारा एलिमेंट मिला नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से निकालते हैं। तो s 0 है, एंडिंग मिड -1 किए तो 1 आ गया, /2 किएंगे तो 1/2 इंटीजर फॉर्म में, मिड 0 आ रहा है। तो अभी हमारे यहाँ पे मिड वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा मिड वैल्यू है। तो हम लोग चेक करेंगे यार वापस से कि एरे ऑफ जो मिड है वो कितना है भाई, 2 आ रहा है। और हमारा की एलिमेंट क्या है, की हमारा 8 है। अब यहाँ देखो, मिड अब छोटा होने लगा की से। तो अगर मिड की से छोटा है तो हम लोग स्टार्टिंग को आगे बढ़ाएंगे ना। अब राइट वाला पार्ट सर्च करेंगे, सॉर्टेड है ना, इसलिए राइट वाला पार्ट सर्च करेंगे। तो राइट वाला पार्ट सर्च करने के लिए स्टार्टिंग को हम लोग मिड से +1 कर देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स को आगे ले आएंगे एरे को। जब ये लाएंगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग हमारा 0 था, तो 0 + 1 = 1। और हमारा जो एरे लेफ्ट बच जाएगा इसको उठा के हम यहाँ ले आएँ मिड के आगे। तो हमारा जो एरे, जो लेफ्ट एरे बच जाएगा वो रहेगा बस सिंगल ब्लॉक जो 8 कंटेन कर रहा होगा, और यहीं पे स्टार्टिंग भी है एंडिंग भी है। अब इस पोजीशन पे इंडेक्स एस और ई दोनों 1, 1। तो अगर यहाँ पे मिड निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो आएगा हमारा 1। जैसे मिड 1 आया तो देखिए यार मिड = की। ठीक है, यहीं पे मिड आ रहा है और यही की का भी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर दिए अपने मिड को, मीन्स अपने 8 के इंडेक्स को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान देना कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग
एक पोजीशन पे आए तो एक पोजीशन पे दोनों का इंडेक्स सेम हो गया, तो अब दोनों का इंडेक्स सेम डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब 2 + 2/2 करेंगे तो मान के चलो 2 ही आना है ना, 1 + 1/2 करेगा तो 1 ही आना है, ठीक है। तो हम लोग का उसी पोजीशन में एस भी है, ई भी और मिड भी है, तो हम लोग का मिड को हम लोग कंपेयर करते थे कि यार वो बड़ा है की से या छोटा है, तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो जैसे इक्वल आ रहा है हम लोग मिड रिटर्न कर देंगे और ऐसे रिटर्न करेंगे हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो बाइनरी सर्च यही है। आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा पूरा मैकेनिज्म कि कैसे धीरे धीरे बाइनरी सर्च वर्क कर रहा है। अब हम लोग इसे कोड करके देखेंगे, ध्यान देना। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि जैसे यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि ई और एस यहीं आगे, अब आगे नहीं जाएगा। अब देखो यार आगे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हमारा ई इसके और आगे जाता है एस के, मतलब मान के चलो एस और ई बराबर एक जगह पे है और इसके आगे जाता है, इसके आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं ना है, तो आगे जाना ही नहीं। हम लोग वहीं पे अपना जो लूप चला रहे होंगे, हम लोग लूप चलाएंगे कोड में, वो दिखेगा, वहीं पे हम लोग ये कंडीशन लगा देंगे कि अगर इसके आगे जाता है तो हम लोग वहाँ पे ब्रेक कर देंगे लूप, मतलब वहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। तो यार ये होने वाला है प्रॉपरली बाइनरी सर्च का वर्क फ्लो और कैसे वर्क करता है बाइनरी सर्च इंटरनली, ठीक है। आई होप आपको ये बाइनरी सर्च कैसे इंटरनली वर्क कर रहा है समझ में आया होगा। तो यार चलो जल्दी से कोड करके देख लेते हैं बाइनरी सर्च को, और हम लोग उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ठीक है। तो चलो जल्दी से जाके कोड करके देखते हैं इसको। हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर पे और हम लोग कोड करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक binary.cpp के नाम से फाइल बना दी है जहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च का कोड लिखेंगे, और ये बेसिक सिंटेक्स है हमारा C++ का। तो यार यहाँ पे मैं C++ में कोड करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई और लैंग्वेज में नहीं कर सकते। आप इस लॉजिक को जो मैंने समझाया उससे आप अपने जावा के कोड में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर आप जावा में कोड करते हो तो, और पाइथन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस यहाँ पे जैसे जैसे कोड दिखा रहे हैं आप उसको बस लॉजिक समझो, जैसे आप समझे वाइट बोर्ड वाला लेक्चर में कि लॉजिक समझो, और यहाँ पे जैसे कोड इंप्लीमेंट हो रहा है क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग उसे देखो, तो आप आराम से लॉजिक बिल्ड करके अपना उस लैंग्वेज में भी कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है। अब हम लोग सबसे पहले तो एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, एरे ऑफ साइज n। तो n डिफाइन कर लेते हैं यार, है ना। तो n यूज़र से लेंगे हम लोग, नहीं चलो n डायरेक्टली हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। n हमारा एरे का साइज़ है 6, ठीक है। और एरे का जो एलिमेंट्स है वो कितना है, 6 एलिमेंट डालेंगे इसमें, 1, 23, 45, 65, 89 एंड 90। यहाँ देखो यार ये एक मोनोटॉनिक फंक्शन है, मीन्स ये शॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसा जो मैंने कंडीशन बताया था यहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग को यार सबसे पहले यूज़र से की इनपुट लेना पड़ेगा कि यार की नंबर हमें क्या खोजना है, की वैल्यू क्या रहने वाला है जिसे हम लोग खोजना है, जिसका इंडेक्स हमें निकालना है। तो यार ये हम लोग यूज़र से यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, ठीक है। और हम लोग अब एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो बाइनरी सर्च करके देगा हमें, जो हमारा इंडेक्स उठाएगा। तो बाइनरी नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले एरे पास करेंगे, ठीक है। आफ्टर डैट हम लोग साइज पास करेंगे एरे का n। आफ्टर डैट हम लोग की एलिमेंट पास करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारा गेम चालू होता है। जो मैंने बताया उससे ध्यान से सुनना, जो मैंने करके दिखाया वहाँ पे वाइट बोर्ड वाले लेक्चर पे सेम चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यार इंटीजर एक वेरिएबल s डिफाइन कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग जो बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स का वैल्यू स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे 0 स्टोर कर दिए। हम लोग एंडिंग पॉइंट स्टोर कर लेते हैं यार, जो n-1 होगा, ठीक है। तो n हमारा क्या है 6 है, तो n-1 5 हो जाएगा यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे एक मिड एलिमेंट निकाल लेंगे, क्योंकि सारा कंपेरिजन मिड एलिमेंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड एलिमेंट निकालने के लिए सिंपली s + e/2 कर दिए, ठीक है। तो मिड एलिमेंट में निकल गया। अब एक कंडीशन जो मैंने आपको आखिर में समझाया था वहाँ पे कि हम लोग को लूप कब तक चलाना है। तो हमें लूप तब तक चलाना है जब तक ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बड़ा ना हो जाए इसे, क्योंकि अगर ई से बड़ा हो गया तो सिंपल सा बात है ई हमारा इधर आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट के। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो एरे का शुरुआत है, तो अगर ई इधर आ गया छोटा हो गया तो यार इधर तो कोई एलिमेंट सर्च नहीं करता है, तो हम लोग क्या सर्च करेंगे। तो यहीं पर हमें रुक जाना है। और अगर इस पोजीशन तक इधर आने तक हमारा वैल्यू नहीं मिलता है की का, तो हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे -1 वो नहीं कि हम लोग पीछे से एरे का जो लास्ट वाला एलिमेंट का इंडेक्स है -1 वो रिटर्न करें, नहीं। यहाँ पे -1 का मतलब है कि हम लोग सिंपली हम लोग को वो वैल्यू जो की खोज रहे थे उस एरे में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए -1 रिटर्न कर रहे हैं। अदरवाइज जब तक s = s इज स्मॉलर देन इक्वल टू e है, इस कंडीशन तक हमारा
वैल्यू मिल जाएगा, और अगर इस कंडीशन में वैल्यू नहीं मिलता तो सिंपल सा बात है, ई छोटा हो जाएगा एस से, और उसी पोजीशन पे हम लोग अपना वाइल लूप टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिख रहे हैं, वही कंडीशन, एस इज स्मॉलर देन इक्वल टू ई। तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एस छोटा बराबर जब तक है तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा मीन्स ई छोटा हो जाएगा और एस बड़ा हो जाएगा, उस पोजीशन पे हम लोग अपना लूप टर्मिनेट कर देंगे। और अगर उस पोजीशन में हमारा लूप उस पोजीशन में जाकर टर्मिनेट हो रहा है, मतलब हमारा एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है, और हम लोग वहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यार ये हो रहा है लूप का खेल। तो लूप वाला खेल भी समझ गया कि लूप कैसे लगाएं। उसके बाद यार अब हम लोग कंडीशन चेक करना चालू करेंगे। तो वहाँ पे चेक करते कि एरे ऑफ मिड, जो हमारा एरे ऑफ मिड है वो बराबर है कि नहीं हमारे की एलिमेंट से। अगर बराबर है की एलिमेंट से तो सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे मिड, क्योंकि वही हमारा इंडेक्स हो जाएगा की एलिमेंट का। तो हम लोग यहाँ पे मिड रिटर्न कर दिए। फिर एल्स इफ, अगर दूसरा कंडीशन भी चेक करेंगे कि अगर एरे, मान के चलो अगर ये कंडीशन रन नहीं हुआ, ये कंडीशन ट्रू नहीं आया, तो हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे कि एरे ऑफ मिड बड़ा है क्या हमारे की एलिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ चेक किए यार, एरे ऑफ मिड अगर बड़ा होता है तो क्या बताए थे हम कि एरे ऑफ मिड अगर बड़ा होता है तो हम लोग एंडिंग पॉइंट को आगे रख देंगे की से। मान के चलो ये मिड है, तो अगर आपका एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो अगर मिड बड़ा हो रहा है की एलिमेंट, तो सिंपल सा बात है कि कहीं ना कहीं आपके लेफ्ट पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम लोग एंडिंग को उठा के यहाँ ले आएंगे मिड के आगे। ठीक है, तो एंडिंग को उठा के हम लोग कर देंगे मिड -1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंडिंग अपडेट करेंगे। नहीं तो एल्स कौन सा ऑप्शन है कि अगर हमारा एरे ऑफ मिड छोटा है की से, मतलब ये एरे ऑफ मिड है और हमारा की कहीं इधर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में तो ये छोटा हुआ ना हमारा एरे ऑफ मिड, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग को ही एरे के आगे ले आएंगे। तो हम लोग इस पार्ट को, जो लेफ्ट पार्ट है, उससे हम लोग सर्च ही नहीं करेंगे, उसमें हम लोग सर्च ही नहीं करेंगे, हम लोग बस राइट पार्ट में सर्च कर रहे होंगे एरे के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू मिड +1। ठीक है, ये ऑपरेशन। अब यार या अगर मान के चलो स्टार्टिंग में ही मिड का मिल जाता है तो हम लोग मिड रिटर्न कर दिए, आंसर मिल गया। उसके बाद यार अगर नहीं मिलता वहाँ पे, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और हमारा एस और ई का वैल्यू अपडेट होगा। जैसे ही एस और ई का वैल्यू अपडेट होगा तो हम लोग वहाँ पे वापस से मिड निकाल रहे थे कंपैरिजन के लिए, वापस से मिड को अपडेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मिड को अपडेट करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मिड इज इक्वल टू एस + E/2। ठीक है, मिड को भी हम लोग अपडेट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलते चलते यहाँ तक हमें आंसर मिल जाएगा, और बाई चांस हमें आंसर नहीं मिलता है तो हम लोग सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे। -1 का मतलब आंसर हमें नहीं मिला। ठीक है, हमारा जो की एलिमेंट है वो हमारे एरे में, गिवन एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कोड है बाइनरी सर्च का। तो एक बार देख लो यार, जो एक्चुअल बाइनरी सर्च का कोड है वो यही है, मैं तब से यही एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियलाइज कर दिया, एंडिंग पॉइंट इनिशियलाइज कर दिया, देन मिड निकाल लिया, फिर मिड को कंपेयर कर रहे हैं एरे ऑफ मिड के साथ। अगर इक्वल आ जाता है तो मिड रिटर्न कर दिए, अगर बड़ा होता है तो एंडिंग को पहले ले आए, और अगर एरे ऑफ मिड छोटा होता है की से तो स्टार्टिंग को उठा के बस राइट पार्ट ऑफ एरे को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, कट आउट कर रहे हैं। एरे है, मिड छोटा हो रहा है की से, तो हम लोग ये पार्ट को इग्नोर कर दिए, बस एरे का ये राइट हाफ ले लिए। और अगर एरे ऑफ मिड बड़ा हो रहा है की से, तो हम लोग राइट पार्ट को इग्नोर कर दिए, एंडिंग को उठा के एरे के आगे ले आए, और हम लोग बस लेफ्ट पार्ट में सर्च कर रहे हैं एरे के। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्क था, टीडीएस वर्क जो लीनियर सर्च में कर रहे थे, एक एक करके कि पहला एलिमेंट कंपेयर किए की के साथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, अंत तक, वो हम लोग छोड़ के हम लोग अब आधे आधे एरे में सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आधा एरे कट ऑफ कर दिए, हम लोग आधा एरे में सर्च ही नहीं कर रहे, तो हमारा टाइम वहाँ पे बच रहा है, हमारा जो एक्स्ट्रा वर्क है वहाँ पे बच रहा है। इसलिए ये कोड काफ़ी इफिशियंट है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log of n है। कैसे log of n मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। अब यहाँ पे यार वो फंक्शन जो बनाया मैं वो कॉल कर लेता हूँ। तो यार आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखूँगा कि द इंडेक्स ऑफ की एलिमेंट इज, कॉल करते हैं फंक्शन को। यहाँ पे हम लोग एरे पास किए थे, एन पास किए थे और की पास किए थे, है ना, और एंडल न्यू लाइन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र से क्या इनपुट ले रहे हैं, की का। तो यहाँ पे पहले इनपुट दे देते हैं की। तो वहीं चलो हमें कौन सा वैल्यू सर्च करना है, वहीं चलो हमें 23 नंबर सर्च करना है कि हमारा की है वो 23 है, तो कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ इसका इंडेक्स है इस एरे में। तो हम लोग डायरेक्टली रन करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए आ चुका है कि द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट की एलिमेंट इज़ 1। तो इंडेक्स ऑफ की एलिमेंट 1 है, 0 1, हाँ 23 1 पोजीशन पे। तो यार यहाँ पे प्रॉपरली हमारा बाइनरी सर्च वर्क कर रहा है। अब हम लोग राइट पार्ट वाले कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं कि मान के चलो हमें ये 89 सर्च करना है। तो यार 89 यहाँ लिख दो, यूज़र से इनपुट ले लो की का 89, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च कर लो, तो यहाँ पे देखो अपडेट हो गया कि द इंडेक्स ऑफ की एलिमेंट इज़ 4। तो यहाँ चेक करते हैं, 0 1 2 3 एंड 4 यहाँ आ गया, 4th इंडेक्स पे है हमारा 89। तो यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हमने देख लिया। अब यार जो एक और कंडीशन की, अगर एरे में एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, तो चलो मैं कुछ भी एक गिब्रिश वैल्यू ले लेता हूँ। तो यार ये तो प्रेजेंट नहीं है एरे में, आपको भी पता है। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो ध्यान रखना, रन करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना। बस एक सिंपली कंडीशन है कि -1 रिटर्न कर देना अगर प्रेजेंट नहीं है तो। यहाँ पे देखो -1 आ जाएगा अपडेट होकर, हाँ देखो -1 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये बाइनरी सर्च प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बाइनरी सर्च का कोड देख लिए हम लोग कैसे वर्क कर रहा है, बाइनरी सर्च क्या होता है समझ लिए, प्रॉपर ड्राई रन करके देख लिए हर चीज़ को, कैसे पीछे कोड वर्क करता है बाइनरी सर्च में। तो यार अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो यार जैसा कि मैं बता रहा था उतनी देर से कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर से कम होती है। तो यार कैसे कम होती है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ गए अपने नोटबुक पर, तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि लीनियर के केस में हम लोग हर एक एलिमेंट एरे का ट्रावर्स कर रहे थे, तो वहाँ पे n था, n टाइम ट्रावर्स कर रहे थे, तो वहाँ पे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n था। तो बाइनरी सर्च में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे कि आप गौर किए होंगे, मिड को कंपेयर कर करके हम लोग एरे को हाफ कर दे रहे हैं। चाहे हम लोग राइट पार्ट में सर्च कर रहे हैं, चाहे हम लोग लेफ्ट पार्ट में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हाफ कर रहे हैं तो पहली बार में ऑपरेशन में n/2 हुआ, दूसरी ऑपरेशन में n/2 का पावर 2 हुआ, तीसरी में n/2 का पावर 3, और यही कंटिन्यू करके n/2 का पावर k हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग लॉग लगा दे बोथ साइड, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का O ऑफ log n के करीब आएगा, ठीक है। तो यार O ऑफ log n होगा। तो इस अनुसार हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बाइनरी सर्च का काफ़ी इफ़िशिएंट है, काफ़ी कम है हमारी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। तो इसलिए हम लोग हमेशा बाइनरी सर्च प्रेफर करते हैं लीनियर सर्च के ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च का। तो यार मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपरली बाइनरी सर्च का पूरा वर्कफ्लो समझा दिया, कोड करके दिखा दिया कि कैसे कोड करते हैं बाइनरी सर्च, उसके पीछे का पूरा वर्कफ्लो दिखा दिया कि कैसे कैसे बाइनरी सर्च का हर एक पार्ट वर्क करता है, और मैंने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कैसे इफिशिएंट है लीनियर सर्च है वो भी बता दिया। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ 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 लाइक टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ये वीडियो को यार अपने दोस्त तक शेयर कर देना जिसको भी बाइनरी सर्च और सर्चिंग सीखना है, जो भी डीएसए चालू कर रहे हैं। और यार ऐसे ही कई वीडियो आएंगी हमारे चैनल पे, तो यार उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। एंड किसी भी तरह का डाउट होता है अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में भी आगे कनेक्ट कर सकते हो, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए यार टेक केयर, सी या एंड हैव अ गुड डे।